मन क्यों बोलते हैं? तो बात करते हैं अपन, जिस भी भाषा में बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो पानी के बारे में क्यों जाना है? पहले हमको भी नहीं पता था पानी के बारे में, राइट? जब प्यास लगती थी पी जाते थे, इससे ज्यादा पानी के बारे में कुछ जानते ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद पानी पर इसका अच्छा पानी पीना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, इतना ही था। एक बार चर्चा करते थे हमारे शरीर के लिए पानी का कितना कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है। सर कोई भी कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोलिए, कुछ भी जो मन आ रहा है वो बोलिए, मैं फ्री करता हूं। कुछ भी सब कुछ भी बोलिए, जो मन में आता है बोलिए ना, बोलिए। हाँ अच्छा, जितना भी अपने अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन करे, डाइजेशन सिस्टम चाहे हर चीज है कि सेल्स में उनको जीवित रहने में पानी की जरूरत है। पानी की जरूरत है, ये कब पता चला था आपको? पढ़ने लिखने के बाद और कोई नहीं बोलिए ना, जो जिसको मन लगता है। पानी के अलावा तो 1-2 घंटे भी हम नहीं रह सकते, मतलब हर पहलू पे पानी की जरूरत होती है। और कुछ? तो हम लोग किसी के घर जाते हैं, 1-1 गिलास पानी देते हैं और 1 घूंट क्यों पीते हैं? नहीं पीते कोई? शाम करने में 1 घूंट पिएगा रख देगा। अरे इसको पीने के लिए दिया है तो पीना क्यों? आइए सर, सही है कि गलत? आप अक्सर देखिएगा ये चीज गलत ही क्यों ना। इस एआई कोच से लाखों लोग रात को चुपके इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, बिना किसी शर्म के, बिना किसी घर पानी होना ना, 1 घूंट पिएगा। अरे गिलास पीना चाहिए, दूसरा गिलास क्यों बनाना चाहिए? मेरे को 1 गिलास पानी और चाहिए। ठीक है, तो पानी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। पानी ही सब कुछ है, लेकिन ये कौन सा पानी? बात यहां पर आता। चलो आप एक दूसरी बात करें। मच्छर कब पनपता है? आपके घर में मच्छर कब आता है? पानी जमा होता है। मच्छर आपके घर में तब आता है जब उसके लिए वातावरण निर्मित होता है। ऐसे थोड़ी आ जाएगा, घुस जाएगा मच्छर किसी घर में। वातावरण निर्मित होता है पहले, उसके बाद किसी के घर में मच्छर घुसता है। वैसा ही हमारा शरीर है, सबसे पहले हमारे शरीर में पहले वातावरण निर्मित होता है, तब बीमारी घुसता है। किसी को डायबिटीज ऐसे हो जाता है, आया डायबिटीज नाचते हो आपके शरीर में प्रवेश कर गया, बीपी आ गया, चल मैं तेरे शरीर में आती हूं करके घुस गया। ऐसा होता है क्या सर, बताइए? क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है, वो क्रिएटिनाइन आप क्रिएटिनाइन बढ़ूंगी करके आपके पेट में गया और सीधा किडनी में चला गया, बढ़ गया। बीमारियां जो होती है ना, अच्छा ये बताओ, आज बीमारियां किसी को भी हो रहा है। डायबिटीज सर्वव्याप्त हो गया, सर्वव्याप्त। खेत खलिहान में जो काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बीपी हो रहा है, सुई लगा के हल चला रहे हैं, गोली खा रहे हो, तो ऐसी स्थिति आ गई, सर्वव्याप्त हो गया। डायबिटीज, बीपी, शुगर, दुनिया भर की चीजें इतने। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में 30 साल पहले एक ही हॉस्पिटल था पूरे सेक्टर 9 वाला, और सेक्टर 9 में कोई भर्ती है ना तो पूरा एरिया में ब्रेकिंग न्यूज में आता था। सेक्टर 9 गया, सेक्टर 9 भर्ती किए थे, एक स्टोरी बनता था, सुनाते थे लोग, सुनते थे। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल गली कुचुम बन गया आज। सही है गलत? आने वाले समय में क्या होगा? गली मोहल्ले में होगा सर डायलिसिस सेंटर। प्रधान जी कहा यार, रुको भाई, मेरे को डायलिसिस करा के आता हूं। ऐसी स्थिति होगी, किसी को कुछ भी बीमारी हो रहा है। 40-42 गए ना तो घर के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, सही है कि 45 हुआ कि क्या हो गया, डॉक्टर के पास गया है, बीपी तो निकलेगा, कौन सी बड़ा बात है, होगा।
तो कोई भी चीज बीमारी होता है ना, उसके पहले एक वातावरण निर्मित होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको डायबिटीज हो जाता है, डॉक्टर सिर्फ उस डायबिटीज हो गया है ये बताता है, और वो डायबिटीज से कितने दिन तक सरवाइव करोगे ये बताता है। और धन्यवाद दो, आज हम चर्चा करेंगे कि वो डायबिटीज हुआ क्यों। हम उस मूल में जाएंगे, उस मूल में क्यों डायबिटीज होता है, क्यों बीपी होता है, क्यों बीमारी होती है। यदि उस मूल पता चल जाए ना सर, तो हमारे शरीर में वो बीमारी होगा ही नहीं। तो अब एक साथ चाहता हूं 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर खड़ा हूं, 5.5 साल का एक्सपीरियंस लेकर खड़ा हूं जी। क्या कारण हो सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में होती है? क्या कारण है हमारे शरीर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है? 5 कारण है, 5 कारण जिसकी वजह से बीमारियों के लिए वातावरण निर्मित होता है। मत करो ना, वातावरण निर्मित होता है सर। 5 कारण। सबसे पहला कारण, सबसे पहला कारण, शरीर में पानी की कमी। ये पहला कारण, शरीर में पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी, यह पहला कारण है। एक सामान्य आदमी को 3-4 लीटर पर डे पीना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप पर डे 3-4 लीटर पानी पीते हैं? सर हाथ उठाइए, कौन पीता है? बहुत कम लोग, बहुत कम जी। मात्र 4%, 2% लोग हैं। 96% नहीं पीते भाई वो पानी। उनके पास टाइम नहीं है पानी पीने का। बुरा मत मानना मेरी बातों को, सर पानी पीने का टाइम नहीं है उनके पास। एक घूंट हो गया है, शांत सर। शरीर में पानी की कमी, ये बहुत बड़ा कारण है सर। इस शरीर में 70% पानी, शरीर को 70% पानी है। अब जानते हैं किडनी में 83% पानी, किडनी फेल हो रहा है। ब्लड में, आपके ब्लड में सर 86%, इतना पानी के सेल में 86% वाटर, 90% इधर भेजा में पानी, तो पानी ही पानी, 70% बॉडी में पानी है। और आदमी को कम से कम 3-4 लीटर पीना चाहिए, कोई नहीं पीते। और यही उसका सबसे बड़ा कारण बनता है, उसकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बीमारी का। दूसरा कारण है, बीमारी होने का दूसरा कारण है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, नवाज जी, ये बड़ा कारण है सर। ऑक्सीजन की कमी होना ये कारण बनता है बीमारी होने का। बेसिक चीज है, आधारभूत चीज है ये, आप नहीं नकार सकते। पहला शरीर में पानी की कमी, दूसरा शरीर में ऑक्सीजन की कमी। ये कारण है, कारण है ये, कारण ये वातावरण बनाता है। तीसरा चीज है शरीर में जहर का जमा होना। सही है गलत बताइए तो, दावा करो मेरे को कि मेरे शरीर में जहर नहीं, मान जाऊंगा मैं। कितने लोग बैंगन खाते हो? घटा खाते हो, टमाटर खाते हो, भिंडी खाते हैं ना? कहाँ से लाते हैं? कहाँ उगता है देखे? देखे किसान के खेत में कैसे उगता है देखे? भिंडी में इतना मेहनत लगता है ना, उसके लिए इतना खतरनाक दवाई का यूज होता है, पूछो। बैगन तो बिना पेस्टिसाइड के छिड़काव के होता ही नहीं। गुरंजान नाम का एक ऐसा पेस्टिसाइड छिड़काव होता है बैगन में, तभी वो भाटा होता है। तो भाटा में कीड़ा लगता है सर।
टमाटर बिना कुछ नहीं होता है। जितने भी हमारे साग सब्जी है ना, जितने भी, सब में पेस्टिसाइड का यूज होता है। और वो पेस्टिसाइड बैंगन में नहीं होता है, और बैंगन में आता है और बैंगन आपके पेट में जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, किसान आपके पेट में छिड़काव कर रहा है। तो ये गलत मानो, सत्य बात बता रहा हूं मैं। तो शरीर में जहर जमा होगा या नहीं होगा? ये पॉल्यूटेड एरिया है या नहीं है सर? पॉल्यूटेड एरिया है। यहाँ खींच रहे हो कि नहीं ऑक्सीजन? आप खींच रहे हैं कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? आप इधर ही तो वाला खींच रहे हैं ना। कैसा वाला जा रहा है आपके शरीर में? तो जहर नहीं जा रहा है? जा रहा हो कि नहीं? तो कितने साल हो गए आपकी उम्र? 40 साल हो गए। 40 साल से जमा होते जा रहा है, डिपोजिट होते रहा है जहर। विड्रॉल का कोई फैसिलिटी नहीं है, डिपोजिट हो रहा है बैंक अकाउंट में, जहर जमा हो रहा है। आज आदमी खुश है, बाहर से रगड़ के पानी से धो रहा है, चिकना दिख रहा है तो सुन रहा है फिर ठुक करके। अंदर को ये मुंडी को अंदर डाल के देखो कि अंदर क्या क्या हो रहा है। सही है? देखो क्या किस हालत में है आपका किडनी, क्या कर रहा है करके, आपका पेनक्रियाज क्या कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, देखो अंदर क्या कर रहा है। बुरा मत मानना सर मेरा बात को। ये दूसरा तीसरा कारण है शरीर में जहर का जमा होना। चौथा कारण है शरीर एसिडिक होना। एसिडिक होना मतलब पीएच असंतुलित होना। पीएच असंतुलित होना। पांचवा कारण है शरीर का सड़ना। जी, ये पांचवा कारण है बीमार होने का सबसे बड़ा कारण। पांचवा, फ्री रेडिकल की वजह से शरीर सड़ता है। ये चीज बताओ, आज से 10 साल पहले का आपका फोटो अभी के फोटो में कुछ फर्क है सर? 10 साल पहले का फोटो अभी के फोटो में फर्क है? क्या फर्क है सर? क्या हो गया वो? ऐसा कैसे हो गया? जैसे 10 साल पहले थे वो आज होना चाहिए। फर्क क्यों हुआ? दस दिन पहले का टमाटर और आज वो टमाटर, फर्क आएगा? कैसा होगा? 10 दिन पहले टमाटर है और 10 दिन बाद, 10 दिन पहले का टमाटर का फोटो और 10 दिन बाद उसी टमाटर का फोटो कैसा रहेगा बताओ? 10 दिन पहले उस टमाटर का फोटो देखा हुआ है, 10 दिन बाद उस टमाटर एकदम पिचक रहा है, तो हम लोग पिचक रहे हैं। सही है कि गलत है? पता ही नहीं है। ये बच्चा है ना, ये बच्चा अभी इसके अंदर में सेल डेवलप हो रहा है। हम लोग सेल का सिखाओ पूछा है नहीं, हम लोग समझो इस थ्योरी को। अभी सेल डेवलप हो रहा है, 25 साल तक डेवलप हो तो आकार लेगा। 25 साल बाद क्या होगा? इसके सेल हल्का हल्का डैमेज होंगे, लेकिन जितना डैमेज होंगे उससे ज्यादा पैदा होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 40-42 का होंगे ना, तो ज्यादा सेल मरेंगे, पैदा कम होंगे। 40-42 बाद अचानक बुढ़ापा आता है, ठीक है? दौड़ शुरू हो जाती है डॉक्टर के पास 40-42 में। क्यों सर? ये लोग बच्चे लोग की जैसे जीवन की शुरुआत हुई ना, 30 साल में जाएंगे डॉक्टर के पास। लोग तो अच्छा खान पान से शुरुआत की है जीवन का। इनकी शुरुआत देखो कुरकुरे से हुआ है इनका। सही है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्प्राइट से हो रहा है। हमारे जमाने में था क्या? हमारे जमाने में गंगा रस था। उनके तो स्प्राइट, आपकी भी नहीं बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ। चिप्स, कुरकुरे, ले, इनसे जीवन की शुरुआत हो रही है इनकी। अब बताइए इनका 30-35 साल में कैसे होंगे ये लोग? अभी का पीढ़ी जो 2000 के बाद 10-12 साल पहले जो पैदा हुए हैं, ये लोग जब 30-35 जाएंगे तो इनकी स्थिति बड़ा भयानक रहेगी सर। भयानक रहेगी, भयानक। अभी जो बच्चा पैदा होगा वो 30 साल बाद उसकी स्थिति क्या रहेगी आप देखिए। शरीर का सड़ना, सड़ ही तो रहा है। बुढ़ापे में जाना क्या है? सड़ना। अब इसको मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, ऑक्सीडेशन बोलूंगा। ऑक्सीडेशन बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सड़ना बोलूंगा। सही है कि गलत? अब बताओ यार, पहला कारण क्या है? मैं आप सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पहला कारण क्या है बीमारी होने का?
पानी की कमी। मैं आपसे पूछता हूँ, आज से आपके शरीर में पानी की कमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, पानी पीना चाहिए। दूसरा, शरीर में ऑक्सीजन, बोलिए बोलिए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। तीसरा क्या है? शरीर में जहर का होना। चौथा क्या है? शरीर में पांचवा क्या है? शरीर का शरीर में जहर का जमा होना मतलब क्या है? आप सोचो, आई खिलाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, नगर निगम है ना, 2 महीने तक हड़ताल में चले जाए आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खिलाई, क्या होगा बताइए? हाहाकार बन जाएगा गुरु। नाली जाम हो जाएगा। बात तो पकड़ना, 2 महीने चले जाए आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या स्थिति होगा? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सही है ना? को पकड़ के निकलोगे आप, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप 5 महीने चले जाए तो, 1 साल चले जाए तो, 1 साल तक ना हो, चलो क्या होगा? क्या होगा सर? भयानक स्थिति होगी। 2 साल तक ना हो तो मैं बताऊं, 40 साल से आपका नहीं हुआ है। याद रहा, समझ रहे हो मेरे बात को? अभी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, कितने साल से सफाई की हो आप? है आपके पास जेसीबी, जाके निकालता है, अंदर जाता है, निकाल के फोट निकालता है जगह है। आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने दिन से हड़ताल में है? मैं पूछ रहा हूँ सर, हो रहा है? बाहर को तो रगड़ रगड़ के धो रहा है पानी से, अंदर को धोते हो? ऐसा कोई सिस्टम है? डॉक्टर पास जाना और बोलना, डॉक्टर साहब मेरे को अंदर से धो दो, बोलेगा मैं ऐसा कुछ MBBS MD पढ़ाओ, मेरे को ऐसा कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत पता ही नहीं, बोलेगा। यह एक गिलास शरीर में जहर, शरीर में एसिडिक हो रहा, एसिड, क्षार और अम्ल बोलते हैं ना, अम्ल की मात्रा बढ़ जाना, क्षार कम हो जाना, पूरा बॉडी एसिडिक हो जाना। 5वां है शरीर का सड़ना। ये 5 चीजें हैं, और ये 5 चीजें ना आपके शरीर में बीमारी लाता है, और ये 5 चीजें हर आदमी के शरीर में हो रहा है, चाहे आप मानो या न मानो। और ये 5 चीजों से मैं दावा करता हूं, कोई हॉस्पिटल आपको निजात नहीं दिला सकता है। ये 5 चीजों से निजात दिला सकता है, साबित कर दूंगा। लाओ तो इसमें 3 प्रॉपर्टी है हमारे पानी में। हमारा पानी और दुनिया और जो भी पानी, जहां का भी पानी पीते हो, कुएं का पीते हो, नगर निगम का पीते हो, जहां से भी आपका पानी आता है, वो पानी और ये पानी यदि है तो आप लेके आइए। वो पानी और ये पानी ये एक्वाफिना का 20 रुपया लीटर का पानी है। सर आप कहाँ का पानी पीते हैं? बुरा मत मानिएगा मेरी बात, तो कहाँ का पानी पीते हैं सर? एक्वागार्ड, एक्वागार्ड में पानी कहाँ से आता है? बोर का। सर आप सर नगर निगम सप्लाई वाला पीते हैं आप सर? आप और कोई नया आदमी कहाँ का पीते हैं पानी सर? सर कहाँ पीते हैं? नगर निगम। वो आप जो पानी पीते हैं उससे यह पानी अच्छा है मानते हो? 20 रुपया एक्वा पीना है। यदि आपका पानी है तो आपका पानी दीजिए मेरे को, है क्या सर आपके पास? बीएसपी का पानी, बीएसपी का पानी सर लाए। कहाँ का पानी? भाटावाड़ा से सर। ये एक्वा पीना ले रहा हूँ। यदि आपका पानी होता तो दीजिए। यहाँ सप्लाई होता है क्या नगर निगम का पानी? नहीं होता। ये यहाँ नहीं होता, यहाँ मिनरल देखेंगे होटल का पनीर का पानी। हाँ। ये है ना इधर, ये वाला होगा, मंगा लेता हूँ जब ये तो पानी दे रहा हूँ, देखिए देखिए बॉटल है ना। घर की सफाई करेंगे, पूरे अच्छे से धोना है घर को, तो पानी कोने कोने में जाना चाहिए, तो धुलेगा। लेकिन आप जो भी पानी पीते हैं ना, पेट तक जाता है और कहीं नहीं जाता, भ्रम में मत रहना।
हर जगह जाना चाहिए और जहां पानी जमा है हर कोशिकाओं में जमा है। समझ रहे हो? अब उसको निकालना है, कौन निकालेगा? पानी निकालेगा। लेकिन आपका पानी क्या है? मोटा है और हमारा पानी 400 गुना पतला है। पियोगे ना पूरा फैल जाता है आपके शरीर। और ऐसा ही पतला पानी गोमुख गंगा का पानी, ऐसा ही पतला पानी गोमुख गंगा का पानी है। तो आपका पानी मोटा होने की वजह से हर जगह जाता ही नहीं है। नहीं लगेगा। आपका पानी मोटा होने की वजह से जा ही नहीं पा रहा आपके शरीर में। पानी मतलब क्या है मालूम है? नगर निगम का जेसीबी है। माइक्रोक्लस्टर मतलब क्या है? जेसीबी है। आप ये कैंडल वाटर पिएंगे ना, इतना पतला है, ये अंदर चले जाएगा, हर जगह जाएगा। जितना कचरा है ना, बाई लोग आते हैं पोछा मारते हैं, जानते हो? तो पोछा मारेगा अंदर से आपको, हाथ को एकदम साफ सफाई करेगा, इसको करेगा, किडनी को करेगा, सब सफाई कर पोछा मारता है। जेसीबी चला गया, पूरा जहां जहां गंदगी है पूरा निकालेगा आपको शरीर से। जहां इतना पतला पानी है। अब आप बोलोगे आप साबित करो, साबित कर। ये क्या है सर? ये क्या है? ग्रीन टी, चाय। ठीक है, अब ये चाय मेरे को बनाना है, कैसे बनेगा? गरम क्यों करूंगा मैं? क्यों करना चाहिए गरम? ना पानी से बनना चाहिए, पानी से बनता है। क्यों करूं गरम? कलर लाने नहीं सर जी, सोचो क्यों गरम करूंगा मैं? जब पानी उबलता है ना तो पानी पतला होता है। पतला होगा तो इसके अंदर घुसेगा, और चाय के अंदर घुसेगा तभी तो उसके रस को बाहर निकालेगा जी। बात को समझ रहे हो? इसलिए गरम खौलाते हैं एकदम, टप 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 करता है ना, सही है? तब चाय पत्ती देते तुरंत एकदम क्या हो जाता है? कत्था कलर का हो जाता है। होता है ये नहीं होता है? ठंडे पानी में करके दिखाओ आप, जो नहीं होगा। पानी मोटा है, ठीक है? पानी मोटा है सर जी। अब देखिए, हमें ले आओ। हमारा पानी पतला है, इंडियन वाटर निकाले भी नहीं। ये है ना, चल चाय बन, चाय बन, चाय बन। ये तो चाय भयंकर जबरदस्त चाय बन गया, बन गया सर जी। क्यों नहीं बना? वो चाय नहीं पा रहा है ना उसके अंदर में, मोटा है वो, गरम करना जा ही नहीं पा रहा है वो। इसमें नहीं जा पा रहा है तो आपके शरीर के अंदर कैसे जाएगा जी? आप सोच के देखो। ये है हमारा कंगन वाटर। ये 400 गुना पतला है सर। ये कंगन वाटर। सोच रहे होंगे अच्छा हीरोगिरी हमको दिखा रहे हैं। आप पहले भिगा दिया, अब भिगा हुआ है, अब निकाल दिया कर दिया। आ रहा है आप दिमाग में, पक्का आ रहा होगा। पहले भिगा दिया तो बनेगा ही करके। सही है, सही सोच रहे हैं भाई, क्या गलत सोच। ये फिर लेता हूं, ये आपका घर का पानी है, फिर ले बन गया क्या? अब फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा आप तो उसी में निकाल दिया तो हाथ निकलेगा। दिमाग आ रहा है, पक्का आ रहा है, उसमें निकल गया, हाथ निकलेगा। ये कंगन वाटर है। वाह, समझ पाया? आपका पानी मोटा है और हमारा पानी पतला है। तो पतला पानी क्या करेगा? मेरे एक दोस्त के नाम पर 2 फेक लोन चल रहे थे और उसे इसके बारे में पता तक नहीं था। अगर आपका तो पतला पानी
पानी क्या करेगा? क्या करेगा? आपके अंदर में जाएगा, बाई बन के झाड़ू पोछा करेगा। ये रोज 2 लीटर पियो। जितने कंगन वाले हैं ना, रोज 2-2 लीटर सुबह सुबह पीते हैं। जिनके घर मछली लगे था, सुबह सुबह बाई को लगा देते, चल रात दिन भर झाड़ू पोछा करना। रात भर में टॉक्सिन जमा होता है ना, सर पूरा झाड़ू पोछा करके निकाल देता है। तो क्या होगा? आपका शरीर में जो जहर जम रहा है वो जमेगा क्या? टॉक्सिन जमा होगा क्या? टॉक्सिन फ्री होती है। पतला पानी है सर। पहला काम पतला होने का सबसे पहला फायदा है, आपके शरीर के हर जगह जाके यह पानी आपके शरीर में जहां जहां जहर जमा है उस जहर को बाहर निकालेगा, आपको डिटॉक्सिफाई करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, जिस दिन आप मशीन खरीदोगे और जिस दिन से इस पानी को पीना चालू करोगे, उसी दिन से आप डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में चले जाओगे। एक बाई आएगी जो आपका घर का झाड़ू पोछा करेगी, दूसरा ये पानी एक बाई है जो आपके शरीर के अंदर झाड़ू पोछा करेगी। तीसरी बात बताओ, राइट सर? दूसरा काम है पतला पानी होने का दूसरा, एक और दिखाता हूं। आओ ना सर, थोड़ा सपोर्ट करो। हम लोग जितने भी चीजें खाते पीते हैं, क्यों खाते पीते हैं सर? संतरा क्यों खाते हो बताइए तो? अच्छा स्वाद है, गर्मी में आया है, नासिक से आया है बेचारा, इसलिए खाते हैं हम लोग, है कि नहीं? भेजे है इतने दूर तक से नासिक, अरे मार्केट में दिख रहा है, कोई बेच रहा है, इसलिए उठा उठा के ला के खाते हैं सर। ये खा रहे हैं, इससे मिलता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी, इसलिए खाते हैं सब। राइट सर? केला क्यों खाते हैं हम लोग? मौसम आया है, केला पक गया है, केरल से आया है या कहीं से आया है, ट्रक ट्रक भराया है, सस्ता है। पहले 50 रुपये दर्जन मिलता था, 20 रुपया दर्जन मिल रहा, खाओ पेल के। जो सर भूख मिटते, हम लोग क्या सोचते हैं खान पान को? ये सोचते हैं कि ये भूख मिट जाएगा। हमारी जितने भी चीजें खान पान में शामिल है ना, वो आपको मिनरल्स और विटामिन देता है, और वही मिनरल विटामिन से आपका शरीर चलता है। केला में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। नींबू आपके आहार में, जीरा आपके आहार में, जितनी भी चीजें आपके आहार में सम्मिलित किया गया है, कुछ न कुछ मिनरल्स और विटामिन है। और इस मिनरल विटामिन की जरूरत किसको है? पपीता क्यों खाना चाहिए? विटामिन ही है उसमें सर। पपीता में जितने भी खान पान की चीजें हैं, उसमें दाल क्यों खाते हैं हम लोग? उसमें प्रोटीन है भरपूर मात्रा में। शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन ई चाहिए, बी सी डी ई एफ जी क्या क्या सब चाहिए इसको। राइट सर? तो शरीर को ये सब चीजों चाहिए, तो ये जाएगा कहां? इसको सब जगह कहां पहुंचाना है? आपके शरीर में जहां जहां जाना चाहिए पहुंचाएगा कौन? लेकिन आपका पानी तो मोटा है, वो तो टोल नाका में फंस जा रहा है, तो ये जा ही नहीं पा रहा है, इसको ले जाके ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हमारा पानी 400 गुना पतला है सर। इस पानी को पिएंगे, कुछ भी आप संतरे अंतरे कुछ भी खाए रहेंगे ना, उसमें जो भरपूर मात्रा में विटामिन सी है ना, वो आपके शरीर में रचेगा, बसेगा। मेरी बात को समझ रहे? वो तो सर बताएंगे। ये हल्दी है, ये हल्दी दे रहा हूं। हल्दी हम क्यों खाते हैं? हल्दी क्यों खाते हैं? हल्दी क्यों खाते हैं हम लोग? कुछ बोलो ना, कुछ बोलो। बढ़िया सुंदर दिखता है सब्जी से, सही है गलत? 2 चम्मच हल्दी डालो ना, देखो खुशबू। राइट सर? हल्दी क्यों खाते हैं सर? क्या क्या चीज है सर हल्दी में? एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसरस है, सब कुछ है उसमें। कार्बोनिक नाम की एक चीज होती है जो शरीर में बहुत अच्छा होता है, वो भी हमारे आहार में शामिल है। ठीक है, अब मैं हल्दी ले रहा हूं,
अब देखो ये मोटा पानी, आपका पानी, ऐसा होता है हल्दी सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो हमारा पानी। Buy Mangalsutra at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. 8 किलो के बच्चे को पैरास्टामोल कितना दोगे सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो पैरास्टामोल तो फिर भी याद होगा कि 10 to 15 देखो हमारा पानी। क्या बात यहाँ पर हल्दी और पानी आपस में लड़ रहे हैं सर, यहाँ पे हल्दी और पानी आपस में लड़ रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, मिलना नहीं चाहते, और यहाँ पर हल्दी और पानी आपस में मितान बैठे हो रहा है, मिल गए एक दूसरे से, सही है। मतलब इसका मतलब क्या है सर, यहाँ हल्दी और पानी एक दूसरे में समाहित हो गया, एक दूसरे से मिल चुके 100%। तो एक चुटकी हल्दी इसमें भी था, एक चुटकी हल्दी इसमें भी था, एक चुटकी हल्दी इसमें भी था। इसमें मोटा पानी डाला आपस में लड़ रहा है, इसमें पतला पानी डाला एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। हमारे गांव में पहले हल्दी को सिलबट्टा समझते हैं, कितने दूर जानते हैं सर? देखें होता है पत्थर का है, उसमें ऐसा ऐसा करके औरतें जब घिसती थी ना तो रेडिश कलर आता था, हल्दी को रख देते थे, बड़ा बड़ा हल्दी को, और कुछ करके उसको ठेसते थे और ऐसा ऐसा करते थे ना, उसको रेडिश कलर आता था कि नहीं आता था वो है। अब इसको एक घोंट पीऊंगा तो एंटीसेप्टिक होगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, क्या होगा? एंटी कैंसर होगा, कुछ नहीं होगा, खाली मन को संतोष हल्दी पिया होगा। ऐसा एक घोंट पी के देखो आप जी, हल्दी में प्रॉब्लम नहीं है, पानी में प्रॉब्लम है। पता पेट के अंदर जाके लड़ेगा। अब इसको पीऊंगा देखो पूरा शरीर में चला जाएगा। ये है पानी, कैंडियन वाटर। तो हमारा पानी पतला है, हमारा पानी पतला होने की वजह से आपके शरीर में जो भी जहर जमा है उसको बाहर निकलेगा। दूसरा चीज, पानी पतला होने की वजह से जो भी मिनरल विटामिन है वो उसको प्रॉपर जगह लेके जाएगा, उसका भरपूर फायदा होगा। इस पानी से आप मोटा पानी से हल्दी पिएंगे तो आप उस हल्दी का 100% गुण आपके शरीर में नहीं, कार्टिनिन होता आपके शरीर को नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें इस पानी से आप हल्दी को पिएंगे तो 100% हल्दी के जितने भी गुण होते हैं वो आपके शरीर में जाएगा जहां जाना चाहिए। ये पानी पतला होने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हमारा पानी आज के डेट में पतला होना चाहिए। आज से 40 साल 50 साल पहले हम कुएं का पानी पीते थे। कुआं में क्या होता था, किनारे किनारे से पानी झरते रहता था, कुएं का पानी आयोनाइज्ड था सर, तो उस समय हम पीते थे, उस तरीके का थोड़ा सा आयोनाइजेशन होता था। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि आयोनाइजेशन हो नहीं पाया, हम लोग ठहरा हुआ पानी पी रहे हैं। ये बहता पानी है, बहता पानी क्या होता है, पतला होता है। जैसे गोमुख गंगा का पानी है वैसा ही हमारा कैंगन वाटर है। कैंगन वाटर से ये पानी पतला होता है, और ये पतला होने की वजह से आपके शरीर के अंदर रेड बाई बन के पोछा करेगा, सफाई करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, और जितने भी मिनरल्स और विटामिन को आपके शरीर में प्रॉपर जगह में लेके जाएगा। तो इसका पहला गुण है, ये पहला पतला पानी है। आपका पानी मोटा है, आप मानिए इस चीज को। और वर्ल्ड में कहीं भी आप इंडिया में खोजेंगे पतला पानी कहीं है तो पतला पानी आपको कहीं भी मिलेगा तो गोमुख गंगा में मिलेगा, और दूसरा कोई पतला पानी मिलेगा तो गोमूत्र में मिलेगा, और तीसरा पतला पानी आप ढूंढोगे ना पूरे इंडिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पतला पानी का कोई विकल्प है तो सिर्फ कंगन वाटर। दूसरा चीज है कि इस पानी में
एंटीऑक्सीडेंट है। इस पानी में इतना एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो शरीर को सड़ने से रोके, सर शरीर को सड़ने से रोके, वो चीज है इसके अंदर। और वो चीज किसमें पाया जाता है? वो आपके दूध में पाया जाता है, बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल सब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लेकिन हमारी जितनी चीज हम जो लेते हैं ना, वो तो ऑलरेडी सड़ा हुआ चीज है सर, उससे क्या हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, राइट? यस। तो इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको शरीर को सड़ने से रोकेगा। आओ देखते हैं कितना एंटीऑक्सीडेंट। 3 गिलास राइट। कोई पीते हो सर इसको? पीता है बेटा? है बेटा पीते हो? नहीं पीते? नहीं पसंद है ना? ये स्प्राइट है सर, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आजकल लोग बहुत पीते हैं ना इसको, राइट? मैं इसको दे रहा हूँ। डर के आगे जीत, जीता भी पीता है। ये मोटा पानी, ये तीसरा एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपकी शरीर को सड़ने से रोकेगा। उसको वैज्ञानिक भाषा में बोलूं तो आपके शरीर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक समय के बाद क्या होता है, आपके शरीर की कोशिकाएं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इतनी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। तो उस भाषा में मत जाइए, सीधा सीधा इस भाषा में आइए कि आपको ये बूढ़े होने से रोकेगा। बात खत्म, सही है? अभी क्या हो रहा है, तेजी से आदमी बुढ़ापे की ओर भाग रहा है। जाएगा, हर आदमी जाएगा, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जो गति है बुढ़ापे की ओर जाने की, वो स्लो होना चाहिए। आने वाला जो पीढ़ी है 40 साल में बूढ़ा हो जाएगा वो, सर होगा 100%। अभी जो पैदा हो रहे हैं नए नए जनरेशन ना, 40 साल 42 साल में बूढ़े हो जाएंगे। हमारे बाप दादा लोग 86 शतक मारने के मूड में है सब लोग। मैं कल देखा है तो गाँव में 86 ईयर किताब लिख रहा है, 86 ईयर किताब लिख रहा है, उनका मिला था। हमारा ये नया पीढ़ी 86 ईयर जिएगा सर? होगा? 86 ईयर होते होते 40 साल उसको दीवार में टंगे हो चुका ऐसी स्थिति आने वाली है, राइट सर? ये समोसा, पिज्जा, मोमोस आया है, बर्गर, पिज्जा, सड़ा चीज। इनकी जिंदगी, ये नई पीढ़ी की जिंदगी इसी से शुरू हो रही है। ये पूरे बॉम्बे जहाँ नौकरी करते हैं, रात के 12 बजे पिज्जा मंगाते हैं, दाल भात खा रही। ये गलत है। पिज्जा, ये जंक फूड से लाइफ चल रही है, बताइए। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को सड़ने से रोकेगा। मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपका शरीर जल्दी बूढ़ा होना चाहिए कि देर से होना चाहिए? सर देर से होना चाहिए, ठीक है? ये शरीर सड़ने से रोकेगा। आप टंडन वाटर पीते हो? आप थोड़ा खड़े हो। आपकी उम्र कितनी? 46। 10 साल बाद कितने साल की? पक्का बोल सकते हो क्या आपको कि मेरे को 46 में ही रहना, मेरे को जाने ही नहीं कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं, जाना ही पड़ेगा। चाहे सो जाओ, चाहे कंबल ओढ़ के सो जाओ, 56 जाओ। सही है कि गलत है? आप अपनी उम्र को रोक ही नहीं सकते। आप उसके 10 साल बाद 66, कितना साल हो गया? 46 से 66 जाने में 30 साल, ठीक है? सपोज शायद जबरदस्ती मिले, आज आपने कंडन मशीन ले लिया 46 एज में, ठीक है? और आज से आप पानी पीना चालू किए। कौन सा पानी? कंडन वाटर पीना चालू किए। अब ये पानी जब पीना चालू करोगे तो 10 साल बाद अब उम्र कितनी होगी? 56। 10 साल 46 से 56 होगा। लेकिन आप 10 साल पी चुके रहेंगे कंडन वाटर, राइट सर? सबसे खासियत ये होगा जब 66 में आएंगे ना, 20 साल पी चुके रहेंगे।
66 के जाएंगे ना उस दिन फिर 46 सर ये रिवर्स करेगा आपको। पहले आपको मालूम है महाभारत युद्ध में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गया तो उसका उम्र कितना था? 72 ईयर। यस, उसका 126 भीष्म पितामह का 73 ईयर के तो ये था, क्या बोलते हैं आपका, कृष्ण थे। 108 साल कृष्ण कम बता रहा हूँ, उतना हजम नहीं होगा। 108 साल के थे। बताइए, तो हमको कुरुक्षेत्र के मैदान में 72 साल की उम्र में हम घूम रहे हैं। बताइए कैसा रहेगा? जब आज से इंडियन पार्टी में 30 साल की चुका रहेंगे तो कैसा हो जाएगा सर? पेन कार्ड में 72 रहेगा, लेकिन अंदर से हम लोग 40 रहेंगे। सही है कि गलत है? और रोज बाई जाएगा, पोछा करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट को मापने का तरीका ये है, मेडिकल में कोई भी चीज माइनस होता है वो अच्छा होता है, प्लस होता है क्या होता है? बुरा होता है। आपका रिपोर्ट, कोई भी बीमारी का रिपोर्ट पॉजिटिव हो वो दुखदाई है कि सुखदाई है? दुखदाई है ना। डिप्रेशन, हताश, निराश, सही राइट। यदि निगेटिव आ गया तो, जब पॉजिटिव आता है ना तो डॉक्टर खुशी होता है, आप दुखी होते हैं। पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आता है, खुश हो जाता है डॉक्टर, आप दुखी हो जाते हैं। जब निगेटिव आता है ना डॉक्टर दुखी होता है, आप दुखी हो जाते हैं। सही है, आप गए हो डायबिटीज चेक कर दो करके, वो तो सुनता है, वो सोचता है कि तो मेरा एक फाइल आ रहा है। राइट सर, जैसे डायग्नोसिस होता है आप आते रहना बेटा, ये तेरा मंदिर है, हर महीने आते रहना। ठीक है, 5 अभी 1 महीना, अगले महीना 10, 15, फिर बढ़ते 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 जाएगा। सही है कि गलत? राइट सर जी। तो निगेटिव आना चाहिए। तो निगेटिव क्या करता है? आपके शरीर को अच्छा करता है, और पॉजिटिव आपके शरीर को खराब करता है। सही है। यदि मैं दूध के अंदर इसको डाल दूं, पॉजिटिव आया तो क्या होगा? वो दूध को आपको नहीं पीना चाहिए, वो बासी दूध है, सड़ा हुआ दूध है। राइट सर, वो शरीर को सड़ाएगा, आपको सड़ाने में मदद करेगा, आपको बुढ़ापे की ओर जाने में मदद करेगा। जब माइनस होगा ना, वो क्या करेगा? आपके शरीर को सड़ने से रोकेगा। तो हर चीज इसमें डालोगे ना, इसको बोलते हैं वो आर्टीमीटर। वो आर्टीमीटर मतलब जो भी चीज में डालोगे माइनस है या प्लस। माइनस है तो सड़ने से रोकेगा, प्लस है तो और बढ़ाएगा, मूत्र को बढ़ाएगा। अपन देखते हैं, सबसे पहले ये मोटा पानी में डालते हैं, प्लस है या माइनस? सर प्लस है, कितना है सर? 160। बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखो है ना सर? आप अपना पानी लेके आओ, नहीं लाए हो कोई बात नहीं, बुला लेना इन लोगों को अपने घर में, और ना ये प्लस माइनस चेक करवा लेना। जो पानी है ना, आपको तेजी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है आपका पानी। मैं दावा करता हूँ माइनस आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा आपका पानी ना, तो फ्री में मशीन दूंगा 3 लाख का। राइट में बता, सही में बता दूँ सर, कोई भी पानी ले आना, कोई भी कितने भी पैसे का आप पानी ले आना, कोई माइनस नहीं जाएगा। आपके घर का जो ताजा दूध है हो सकता है वो जाए, यदि आपके घर में कोई गंगा जल रखा हो वो जाए, कोई नहीं जाएगा। ये 265-66 चला गया सर। 20 रुपए का पानी खरीद रहे हैं हम लोग बूढ़े होने के लिए, और पी रहे हैं और दिखा रहे हैं लोग एक कप ना पी रहे हो बेटा, एक कप ना पी रहा है। खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर यूज करें या टेंजर वाटर? सब आगे बताएं, हमारे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, समझ लो। ये क्या है? स्नाइक रोज 4 कितने से लगे? स्प्राइट पियो बिल्कुल 1-1 लीटर पियो, और 10 साल बाद मेरे से टेंशन लेके जाओ। हाँ राइट, 100% जो स्प्राइट पिए ना 10 साल बाद टेंशन होगा, लिख के लो, पूरा शरीर को ऐसे हम लोग ना 5
साल पहले हम लोग पीते थे। हाँ, मांस मटन वैसे नॉन वेज खा देते थे ना, पचाया करके पी देते थे। सिस्टम ही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। छूते नहीं तो सर, अब विश्वास नहीं करोगे, आप मजाक में ले रहे हो। 5 साल हो गया मेरे को कंगन वाटर, मैं तो पहली बार मिला हूँ जी, पहली बार देखे हो ना मेरे को। आपको समझ में नहीं आ रहा है इतनी उम्र है क्या है, बता रहा हूँ। एक दिन ना पूरा मत मानिएगा तो मैं बात को रख रहा हूँ आपके सामने, ये सच्ची घटना है। मैं कंगन वाटर पी रहा हूँ, मेरे को होश ही नहीं है। क्या हुआ कि मेरे सरायपाली बसला के पास अंदर गाँव में मेरे ससुराली ये कार्यक्रम सब बहुत दिन से गया था। तो ससुराली में कार्यक्रम होते तो सब साड़ू भाई लोग आते हैं, देख नहीं आते है ना। तो मेरे 9 साड़ू भाई, 9 मतलब अलग अलग लाइन से टोटल 9 है। तो 9 साड़ू लोग आए थे, तो 9 साधु लोग आए थे, तो 9 उनकी पत्नियां भी आई बहन, ठीक है। तो कई महीनों बाद गया था, मिला ही नहीं था उन लोगों से। तो जितनी मेरी 1.5 साल लोगों ने सब छोटा, सब 1.5 साल में मेरी तरफ घूम घूम के देख रहे थे। हमारे हस्बैंड इसी में है, वो पचका हुआ है, सच्ची घटना। तब मेरे को पता चला कंगन वाटर की, राइट सर, बुरा मत मानना इस बात। वो पानी जो पी रहे हैं ना, 400-500 वाला पानी पी रहे हैं, और निगेटिव वाला पी रहे हैं सर। हम पीछे की ओर जा रहे हैं, वो आगे की ओर जा रहे हैं, वो तो और सड़े हुए आम की तरह पचकेंगे, राइट। मेरी बात को समझ रहे। अब आते हैं कंगन वाटर, प्लस है कि माइनस? माइनस 195 plus 1 is bad for health, minus 1 is good for health. This is, ये जाएगा -800 जाएगा, 800 सर, 800 जाएगा -800, -800 का पानी रोज पियो। अब देखो मैं, हाँ ये सर, ये कितना है सर? अभी 240 दिखा रहा है माइनस, राइट। ये ग्रीन टी में डाल दिया, 500 क्यों चला गया? दोनों एड होते हैं? ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट है, और इस पानी का एंटीऑक्सीडेंट मिल के देखो 500 चला गया, ठीक है, राइट सर। इसको रखना माने चला गया, उसमें ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट है ना। ग्रीन टी बोला जाता है ना पीने के लिए, क्यों? उसमें माइनस है। अब इसी ग्रीन टी को मैं मोटा पानी में डालूंगा ना, तो जो 200-250 दिखा रहा है ना आपका प्लस, वो गिर के 100 आएगा, लेकिन माइनस नहीं जाएगा। लेकिन यही ग्रीन टी हमारे में जाता है ना, इनहेंस हो जाता है, ये सीधा चला जा रहा है -500-800। मेरी बात को समझ रहे हो? तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा सर? आपको शरीर को सड़ने से रोकेगा, ठीक है, वो निकालो। अब आते हैं हम लोग पीएच का। पीएच कैसे देखते हो? उसी पानी बनाओ। ये कौन सा था? अब देखो इसका पीएच टेस्ट करते हैं। ये लिटमस है, ये कॉफी हमने डाला, कौन सा कलर है सर? ये कंगन वाटर और ये स्प्राइट। तीनों में एक ही चीज डाला हूं, लेकिन कलर अलग लगा है। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, बोला चार्टिंग। 7 पीएच जो होता है ना सर, न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होता है एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक मतलब वो अम्लीय। ये 7 पीएच से कम है ना? आपका पानी 7 पीएच से कम है, तो क्या है? एसिडिक है। और इस पानी को रोज आप पी रहे हो, तो आपके शरीर में कितना प्रतिशत पानी है?
70% पानी है। तो ये पानी आपके शरीर को क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना। अब आपकी बॉडी क्या हो रहा है, एसिडिक होते जा रही है। ठीक, ये स्प्राइट है, स्प्राइट पियोगे तो और क्या होगा, आपका बॉडी और तेजी से एसिडिक होगा या नहीं होगा? वातावरण बनाएगा बीमारी आने का। कोई भी बीमारी आता है ना, वो एसिडिक बॉडी में ही आता है। ये बच्ची को थोड़ी होगा बीपी, अभी बच्ची को थोड़ी होगा, ये बेटे को थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। इसका बॉडी तो अल्कलाइन है, सही है। 20-22 साल बाद अभी 80% वो अल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ना, अल्कलाइन कम होते जाएगा, इसका एसिड बढ़ते जाएगा। तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम लोग सब एसिडिक लोग हैं, क्योंकि हमारा शरीर एसिड हो गया। राइट सर, अल्कलाइन की मात्रा कम है ना। ये जो पानी है हमारा कंगन वाटर, ये क्या है, अल्कलाइज्ड वाटर है, राइट, ये है। अब इस पानी को पिएंगे तो आपके शरीर से क्या होगा, एसिडिक एसिड, राइट सर, एसिड आपके शरीर से खत्म होगा। कैसे खत्म होगा आप देखो, ये आपका शरीर है एसिडिक बॉडी है ना, ठीक है। अब देखो कंगन वाटर पीना, आज से आज मशीन लगाया और शुरू किए पीना, शुरू किए ये आज से ऐसे यहां शिफ्ट हो रहे, इसीलिए आपका उम्र रिवर्स हो रहा है। बात को पकड़ना सर, जैसे ये पानी पियोगे तो ये पानी कितना काम कर रहा है, तो देखिए ये पानी पतला होने की वजह से सबसे पहले आपके घर आपके शरीर का झाड़ू पोछा करेगा। पतला होने की वजह से आपके शरीर में मिनरल विटामिन को प्रॉपर जगह ले जाएगा। इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, इसके वजह से आपके शरीर को सड़ने से रोकेगा। इस पानी का पीएच 9.5 है, जो आपका एसिडिक पानी है उसको खत्म करना शुरू करेगा। राइट, पहले हम लोग पानी पीते थे तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि प्यास बुझना चाहिए। देखो पानी का कितना उद्देश्य हो गया, आपको पकड़ रहे सर, कितना उद्देश्य हो गया, ठीक है। पहले इससे पहले रामायण का सीरियल आता था सर, है मेरे को एक चीज समझ नहीं आता था, नवाज जी, हम एक तीर लेता था और थोड़ी दूर जाने के बाद 5-6 हो जाता था। ये हद हो गया, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे एक मारता था, थोड़ी दूर जाता था ना 4-5 हो जाता। हाँ, मार देता था। ये पानी हुई है, बात को पकड़ना। तीन चीजें हैं इस पानी में। आप इसका वो निकालो, पानी निकालो, डायरेक्ट पानी। ये शरीर, ये पानी पतला होने की वजह से शरीर में पानी की कमी होगा क्या? नहीं होगा। पानी पतला होने की वजह से झाड़ू पोछा होगा तो शरीर में जहर जमा होगा क्या? शरीर इस पानी, ये है अल्कलाइन है, नहीं डायरेक्ट ग्लास निकालो। एसिड खत्म होगा या नहीं होगा सर? मेरी तरफ ध्यान है, खत्म होगा। एंटीऑक्सीडेंट के वाले शरीर का सड़ना रुकेगा, प्रक्रिया रुकेगा। अब चौथा चीज, पांचवा, एक चीज बच गया है, ये पानी में ये देखो, ये भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, क्लाउडी वाटर है, इतना भरपूर मात्रा में। अब भी यदि आपका ऑक्सीजन अभी 90 हो, दावा करता हूं अब भी पियो, अब भी 99 होगा। एक सेकंड, एक गिलास पियो, इतना ऑक्सीजन है, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन डाल देगा ये। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो पी जाओ सर, पी जाओ। साड़ी क्या है सर? मेडिकेटेड वाटर है, मेडिकेटेड वाटर साड़ी को निकाल दो। फिर से एक बार निकालो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आज नहीं आए, शायद कहीं बिजी हैं। आप सभी को थैंक यू। 8:30 बज रहा है, मीटिंग एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर।